वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज 27 मई है और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं इसको बता रहा हूँ। तो निफ्टी अभी चल रहा है 23,980। तो लास्ट जो अपडेट हमने यहाँ पर दिया था ऑन द डे ऑफ 25 मई 2026 एंड ऑफ द डे में, तो वहाँ पर हमने ये बात किए थे कि निफ्टी को अभी वॉल्यूम कंफर्मेशन की ज़रूरत है फॉर एनी काइंड ऑफ मेजर अप मूव। तो कल के दिन मार्केट में हमने देखा एंड वी सी द क्लोजिंग हैपेंड बिलो 24,000। और यहाँ पर मार्केट ने जो ट्रेडिंग पैटर्न को बनाए, इट इज़ द एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न क्रिएट किया। ओके, एंड विद द एंगल्फिंग बियरिश पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बियरिश साइड वॉल्यूम जो थे उनको इंक्रीज किए। एंड टॉप ऑफ इट ये जो मार्केट में एंगल्फिंग बियरिश बना, इसके जो रेंज था, अगर हम लोग टॉप से लेकर यहाँ तक बना के कनेक्ट करें तो दिस वाज एग्जैक्टली एज 61.8% ऑफ रिट्रेसमेंट थ्योरी। तो कल मॉर्निंग से ही हमने मार्केट में शॉर्ट को यहाँ पर इनिशिएट किए थे। एंड जब मार्केट ने 0.618 के यानी कि 61.8% के रिट्रेसमेंट पे रेजिस्टेंस लिए एंड यहाँ से जब शॉर्ट हमने बनाए, तो यहाँ से हमने थोड़े बहुत पुट प्राइसेस को यहाँ पर बाई किए थे। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक द टेलीग्राम चैनल। तो अभी आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन विद द गैप डाउन और ये 50% एरिया को मतलब रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। बट सो फार द वॉल्यूम इज टू लेस टू टेल इट आइदर इट्स अ बुलिश साइन और एनीथिंग एल्स। तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। तो मार्केट में हम लोग अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट पे हम लोगों ने देखा, द मैक्रो सेटअप इज नॉट फुल्ली बुलिश, द मार्केट इज स्टैंडिंग नियर द सपोर्ट, बट द क्रूड ऑयल, रूपी वीकनेस एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क आर स्टिल क्रिएटिंग द प्रेशर। अगर हम लोग यहाँ पर कल की बात करें, मार्केट में चार्ट देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात किए थे आपसे 25 मई को। उसके बाद कल शाम में देयर इज़ अ सीज फायर वायोलेशन इज़ हैपनिंग एंड ड्यू टू दैट ब्रेंट क्रूड ऑयल जो था वो $100 के ऊपर चला गया। अगर मैं अभी के ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखूं, इट इज़ एट द 98, यानी कि कल जो था मार्केट में यहाँ पे ब्रेंट क्रूड जो क्लोज दिया 100.5 पे, अभी ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ऑन द लोअर एंड साइड ले रहे हैं। और मार्केट फाइनली यहाँ पर जो बुल रन था, मार्केट में यहाँ पर बुल रन के 0.618% पे आ गए हैं, जहाँ से हमने रिवर्सल एरिया को मार्क किए थे। अब बुल रन के 0.618, जिनको फिबोनाची के बारे में नहीं पता, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। वट एवर विल बी न्यूज द दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट चार्ट यहाँ पर पहले से चीज़ों को बता देते हैं कि क्या पोटेंशियल है। मेजॉरिटी 100 में से 90 बार चार्ट पे आपको प्रॉपर वैल्यूएशन देखने को मिल जाते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, बट ये जो अभी सिनारियोस चल रहे हैं, दिस इज नॉट अनकंट्रोल्ड, दिस इज कंट्रोलिंग बाय द जो हायर पावर है ग्लोबल, जो पॉलिटिक्स है ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उनके वजह से ये कंट्रोल्ड एक जियो पॉलिटिकल मैनर हम लोग मान के चल सकते हैं, नाइदर द एक्ट ऑफ गॉड स्टाइल। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो चार्ट को पहले से पता होते हैं। तो हम लोग इसी बात पे एक फोकस करेंगे कि अर्लियर में मार्केट ने 0.618 पे जो हमने प्रेडिक्शन किया था, वहाँ उसी लेवल पे आके यहाँ पर मार्केट ने, हम लोग ये बता सकते हैं कि दिस कुड बी द फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, सॉरी, मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो एक वी शेप रिकवरी और फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट द वी शेप बट द यू शेप और एक लैगिंग डब्ल्यू शेप रिकवरी हम लोग देख सकेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल पे अभी तक के जो सिनेरियो है। बट इफ यू आर गोइंग टू बाय द ऑप्शन पुट, आप वहां पर लूज करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो एक ही लाइन पे मार्केट नहीं गिरेगा या फिर एक ही लाइन पे मार्केट नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर मार्केट जो है
वो एक लार्ज रेंज ऑफ एरिया को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब निफ्टी जो है अगर लार्ज रेंज को क्रिएट करते हैं तो मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ समय के लिए नीचे की तरफ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से मार्केट जो है वो एक अंडर वैल्यूएशन जोन पे जाने के लिए रेडी है। दैट इज द करेंट सिनेरियो, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस 100 के अराउंड रह रहा है, जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है अभी। तो इम्पोर्ट कॉस्ट को मैनेज करेगा मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल। तो सो फार सो गुड। जो भी यहाँ पर होगा मार्केट में, हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन राइज को आगे जाकर देख पाएंगे। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन राइज होते हैं सो देयर विल बी चांस कि मार्केट जो है वो नेगेटिव रिटर्न करे। तो मार्केट अगर नेगेटिव रिटर्न करेगा तो दैट सिनेरियो वुड बी अफेक्टेड इन द ओवरऑल जो मार्केट में रिजल्ट्स है, स्टॉक रिजल्ट्स है, उन पे इफेक्ट करेगा। और जब तक वो रिजल्ट मार्केट में इफेक्टेड रहेगा तब तक निफ्टी जो है वो एक लोअर रेंज पे ही रह सकते हैं। बट इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मार्केट लोअर रेंज पे भी रहता है फिर भी जो है आप मार्केट में पुट बाइंग के जो सिनारियोज होते हैं, बहुत समय बहुत पहले से ही बता के आ रहा हूँ कि इवन निफ्टी गोज टू द 20,000 19,000 एरिया तो मार्केट वहाँ से आप पुट बाई करके, नेकेड पुट बाई करके पैसे नहीं बना पाएंगे। बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक द कोविड टाइम जहाँ पर मार्केट में शार्प राइज शार्प फॉल देखने को मिला था। ओके, क्योंकि वो मार्केट के लिए एक नए चीज़ें हैं। बट क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को माइक्रो मैनेज करना, ये कोई नई बात नहीं है, अर्लियर में भी हुआ था। तो मार्केट इसको एक स्लो एंड स्टडी तरीके से मार्केट यहाँ पर लेगा। ना तो मार्केट में मैं यहाँ पर पिछले अप्रैल से बताते हुए आ रहा हूँ, मार्च एंड अप्रैल से, कि मार्केट में इस बार कोई भी वी शेप रिकवरी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब तक का मार्केट में वी शेप रिकवरी देखने को मिल रहा है, मार्केट में आप बाइंग पुट प्राइस या फिर बाइंग कॉल प्राइस से पैसे नहीं बना पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली जैसे कि कल हमने ऑप्शन बाइंग किया था, अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट में एक थोड़े से प्रोबेबिलिटी को देख ले, कुछ रेंज को प्रेडिक्ट कर ले, तो वहाँ उस केस पे हम लोग बना सकते हैं पैसे। बट वो स्केलेबल नहीं है, वो एक छोटे छोटे पैसे हम लोग बना सकते हैं। बट स्केलेबिलिटी की जो बात होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं अगर 10 लाख का ऑप्शन बाई कर लूँगा देन आई कैन क्रिएट द जनरेशन वेल्थ लाइक द कोविड एरा, तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये मैं बार बार क्लियर करके बता रहा हूँ। देयर इज नो नथिंग टू हाइड इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। और ये एनालिसिस रॉन्ग भी नहीं है, आई हैव माई फुल फेथ इन माई एनालिसिस ओवर हियर। बट हाँ, 5% 10% चांस हमेशा रहते हैं मार्केट में कि मार्केट आपको स्ट्रेस दे। अब यहाँ पर अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी इज गिविंग अ वेरी गुड आइडिया एंड व्हाट इज राइट नाउ हैपनिंग। अगर हम लोग यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल चार्ट देखना और साथ में MCX क्रूड ऑयल चार्ट को देखना। गिफ्ट निफ्टी इज द निफ्टी चार्ट और इस निफ्टी चार्ट जो है वो ओवर पूरे के पूरे मार्केट के बाद भी यहाँ पर ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो गैप्स वगैरह हैं ये निफ्टी के साथ कोरिलेट कर लेते हैं लेटर ऑन। तो मैंने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करके रखे हैं काफ़ी समय से। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट जो है वो 3/1 एंगल को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। 1 टाइम रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर 2 टाइम रिजेक्शन हुआ, अब दिस इज नाउ एट द 3rd टाइम रिजेक्शन। अब जितने भी बार मार्केट ने 3/1 को यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश किए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बार बार मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दैट इज़ द सिनारियो। यहाँ पर टॉप पे अगर हम लोग देखें अर्लियर में तो मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड डे को क्रिएट किए थे, यहाँ पर भी मार्केट ने इनसाइड डे को क्रिएट किए, अब यहाँ पर भी मार्केट ने एग्जैक्ट इनसाइड डे को क्रिएट कर रहे हैं। तो बार बार मार्केट में 3/1 एंगल पे इनसाइड डे क्रिएट करना इट्स नॉट अ, मतलब हम लोग इसको कोई भी कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। दिस इज हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट इसी हायर रेंज पे जाकर भी अगर कम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेन्युइन बुलिशनेस नहीं है। बट हाँ, कभी भी अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जो मार्केट में हम लोग क्यूमुलेटिव वॉल्यूम को समझते हैं, तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम अगर क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी साइन कि निफ्टी के जो ऊपर जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा यहाँ पर है। दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू मेक श्योर।
तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ और आई हैव टू वॉच द अदर सिनेरियोज लाइक द इंडिया विक्स, अगर मैं अपनी इंडिया विक्स को देखता हूँ तो इंडिया विक्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि वोलाटिलिटी और फियर यहाँ पर कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बट ये कब तक रहेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, वोलाटिलिटी और फियर यहाँ पर अगर कम हो रहा है तो राइट नाउ अगर मैं 61.8% के एरिया को क्रॉस होते हुए देख रहा हूँ, दैट इज़ वन प्रायर साइन कि हम लोग यहाँ से मार्केट में वोलाटिलिटी रिड्यूस को देख सकते हैं। आई थिंक कल मार्केट बंद है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कोई ऐसा पोजीशन निफ्टी में नहीं होना चाहिए जो हमें अगले मार्केट ओपनिंग के बाद हमें शॉक यहाँ पर प्रोवाइड करे। दैट इज वन थिंग वी हैव टू मेक श्योर। तो यहाँ पर विक्स का जो गिरता हुआ हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, दैट इज द अनदर रीजन जो कल हमने इंट्रा डे पे बाइंग ऑप्शन को जनरेट किया था। तो ऐसे सेम तरीके से आज के दिन भी हम लोग इंट्रा डे में ऑप्शन को बाइंग कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़े से यहाँ पर देख लेंगे निफ्टी कहाँ पर है, 23,965। बट यहाँ पर मार्केट अभी जिस कंडीशन पे है, यू हैव टू मेक श्योर वी हैव टू बी ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। तो यहाँ पर निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला है। मतलब निफ्टी के जो मोमेंटम है इट इज़ ऑन द रेंज बाउंड मोमेंटम। तो विक्स बढ़ रहा है, दैट इज विक्स जो है वो घट रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट निफ्टी में उसका कोई भी यहाँ पर को रिलेशन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऑप्शन बाइंग के जो मेरे आइडियाज़ थे वो मैं ड्रॉप करता हूँ अभी, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको हम लोग यहाँ पर करें। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ग्लोबल यूएस 10 ईयर यील्ड अराउंड 4.5 एरिया इज नॉट एक्सट्रीमली रिस्क ऑफ, but it is also not a strong relief signal. Dollar index around 99 zone means the dollar is not collapsing, so emerging market risk appetite is selective rather than broadly bullish. तो ये मैक्रोस को आपको समझना होते हैं मार्केट में। रूपी जो है रिमेन्ड वीक अराउंड द 95.5 से लेकर 95.7 जोन अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन द लेटेस्ट अवेलेबल मार्केट कंटेंट्स। India's 10-year yield staying firm adds another pressure point because higher yield can reduce the valuation comfort and make the banking and rate sensitive sector more cautious. ठीक है, India VIX cooled near the 16 area despite Nifty closing weak. This is a mixed signal. Price action is weak, but the fear is not expanding aggressively. जो हमने अभी चार्ट को देखकर बताएं, such a combination usually support selective stock specific study instead of broad panic interpretation. तो यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पर अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैं कौन से स्टॉक पे यहाँ पर फोकस किया, उसके पहले हम लोग निफ्टी के थोड़े से रेंज को देख लेंगे। निफ्टी गैन मैप को अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट रिकवरी गेट 23,937। ठीक है, माइनर रिकवरी जोन तो 937 के ऊपर 962 के यहाँ पर रेंज बनेगा। बैलेंस जोन जो है 987। तो मार्केट को अगर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है 987, देन उसके ऊपर अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है तो 24,013। अपर स्ट्रेंथ गेट जो है वो 24,063। फुल डे हाई गेट 24,089। तो आपने काफ़ी कम समय ऐसे देखे होंगे कि निफ्टी को हम लोग इतने छोटे छोटे रेंजेस पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि निफ्टी के जो भी मोमेंटम है अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग हमें छोटे गेट्स का ही ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर गैंड रेंज ऑफ 8 फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो भी ट्रेडर्स हैं वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मार्केट में बैंकिंग सेक्टर्स को थोड़े से देखेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अदर सेक्टर्स है और इसके जो मैक्रोस है वो कैसे यहाँ पर चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो कौन से सेक्टर हमें फोकस रखना है, तो यहाँ पर हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर को रखना है, प्राइवेट बैंकिंग को रखना है, पीएसयू बैंकिंग को रखना है, फार्मा को रखना है, मेटल को रखना है, कंज्यूमर को रखना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को रखना है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में थोड़े से हम लोग यहाँ पे बीपीसीएल की बात करेंगे। ठीक है, जो ओएमसी के अंडर आते हैं। बीपीसीएल क्लोज्ड जो है ये कल के रिपोर्ट है तो 26 में, और ये जो भी हमारे जो बुलेटिन सर्विस के जो भी ट्रेडर्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी कल पहले ही इसको रिपोर्ट को सेंड कर दिए थे।
इफ यू विलिंग टू टेक द बुलेटिन सर्विस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। तो सेक्टर सपोर्ट जो है यहाँ पर कैसे मार्केट में आ रहे हैं तो वो हमें देखना होगा। अब यहाँ पर बीपीसीएल को हमें अगर मार्केट में देखना है तो हमें कहाँ पर कौन से एरिया पे ऊपर अगर जाते हैं तो हमें यहाँ पर बाइंग करने हैं या फिर बाइंग के बारे में सोचने हैं, ये देखना है। या फिर कौन से प्राइस के नीचे अगर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। इस पे हम लोग आएंगे। पहले बीपीसीएल जो है स्टॉक सपोर्ट इज क्लोज एंड द ओएनजीसी इज इवन एक्टिव, इट बिकम स्ट्रॉन्गर ओनली अबव 308.5 से लेकर 309। तो हम लोग यहाँ पर बीपीसीएल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बीपीसीएल को देखते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस हमारे कौन से होना चाहिए यहाँ पे 308.5 टू 309। 308.5 तो ये बीपीसीएल के अपर हैंड रेंज है। बीपीसीएल के लोअर हैंड रेंज कौन से हैं 299। अब इसके अंडर मार्केट में ट्रेडिंग रेंज मिलेगा हमें, तो 299 पे हम लोग मार्क करेंगे चीज़ों को, 299, ठीक है। अब मीनवाइल अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट में लोअर रेंज को देखेंगे, डाउन मूव बीपीसीएल फॉल्स बिलो 303, वीकनेस स्टार्ट होगा। अगर 299 के नीचे आते हैं द गैन सपोर्ट स्ट्रक्चर बिकम वीक। अब ये दोनों पैटर्न है, एक तो है यहाँ पर प्राइस बेस्ड लेवल, एक है गैन बेस्ड लेवल, ठीक। अप मूव भी मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं एंड यहाँ पर 308.5 309 ये सेम सिमिलर है प्राइस और गैन मूव। अगर मैं यहाँ पर बीपीसीएल को 303 के नीचे देखता हूँ प्राइस को, क्लोजिंग, तो 303 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है बीपीसीएल के तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस जोन राइट नाउ, ठीक है। मतलब 1% 1.5% के अराउंड मार्केट में एक जोन यहाँ पर प्रेडिक्ट हम लोग करेंगे। इन बिटवीन दिस इज अ नो ट्रेड जोन। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप हेल्पफुल। सो दैट्स इट फॉर टुडे विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। एंड अगर आपको यहाँ पे जो बुलेटिन है उनको ज्वाइन करना है यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। सो दैट्स इट एंड बाय।